ये सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी तो मंजिल है आसमां और रास्ता खुद ही बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन ज्ञान में और मैं हूं आपका दोस्त संदीप मावी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 17 के बारे में, जो हमें बताता है अस्पृश्यता का अंत। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार के किस प्रकार के मूल अधिकार को दर्शाता है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 दोस्तों बताता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब हो गया दोस्तों अनटचेबिलिटी या छुआछूत। अनटचेबिलिटी या छुआछूत, तो हम छुआछूत का अंत भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है, ऐसा कुछ बोला गया है आर्टिकल 17 में दोस्तों कि अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी या छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। क्या है? एक दंडनीय अपराध है दोस्तों, ऐसा कुछ आर्टिकल 17 में लिखा गया है। लेकिन केवल लिखने से ही ये अपराध रुकने वाला तो है नहीं। लेकिन केवल लिखने से ही अगर ये अपराध रुक जाए, जैसे बहुत सी जगह पे लिखा होता है कि झूठ बोलना पाप है, तो क्या उस पाप के डर से लोग झूठ बोलना बंद कर देते हैं क्या? नहीं, झूठ बोलते हैं बरकरार। तो बिल्कुल वैसे ही ऐसा लिख देने से या ऐसा कह देने से कि छुआछूत या अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी एक दंडनीय अपराध है, ऐसा कह देने से अगर ये छुआछूत रुक जाती तो फिर बात ही अलग थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमारी संसद ने एक बना दिया नियम। हमारी संसद ने एक बना दिया नियम। उन्नीस सौ पचपन में जब यह अपराध दोस्तों नहीं रुका तो हमारी संसद ने एक नियम बना दिया 1955 में, जिसका नाम दिया गया, अगर चेंज कर लेता हूं, जिसका नाम दिया गया अस्पृश्यता अधिनियम 1955। ये एक्ट हमारी संसद ने बना दिया 1955 में। क्या बना दिया? अस्पृश्यता अधिनियम 1955 या अनटचेबिलिटी अधिनियम 1955 या छुआछूत अधिनियम 1955। तो इसमें हमारी संसद ने बताया कि दंडनीय होगा, छुआछूत एक दंडनीय अपराध होगा, ऐसा तो बता दिया। लेकिन क्या दंड होगा, इस चीज का हमारा वर्णन किया गया। तो इसमें बताया गया कि 6 माह की सजा हो सकती है या कुछ राशि का जुर्माना हो सकता है। या तो सजा हो सकती है दोस्तों या फिर जुर्माना हो सकता है। या तो सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है। ऐसा कुछ 1955 में बता दिया गया दोस्तों। लेकिन बता तो दिया भैया कि चलो ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम आ गया, छुआछूत हो गई, सजा भी हो गई, सही बात है। लेकिन ये छुआछूत हम किसे बताएंगे? क्या होगी छुआछूत या किस प्रकार की होगी टचेबिलिटी या अस्पृश्यता? इस चीज का वर्णन कहीं भी नहीं था दोस्तों, इस चीज का वर्णन कहीं भी नहीं था। तो फिर हमारा एक आता है 1976 में। 1976 में दोस्तों आता है हमारा
नागरिक अधिकार अधिकार संरक्षण संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1976। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 हमारा आता है 1976 में दोस्तों। तो यहाँ पे हमें बताया गया है फिर के क्या होती है छुआछूत, किस प्रकार की छुआछूत को हम छुआछूत मानेंगे। जैसे दोस्तों किसी जाति के आधार पर किसी जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश न होना, क्या भैया बता दिया गया कि किसी एक विशेष जाति से आप लोग आते हैं तो इस वजह से आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, एक विशेष जाति से। अच्छा चलो ये तो आप मानते ही हैं कि भैया जाति के आधार पर भेदभाव होता था कभी भारत में, और होता आज भी है कई जगह, आज भी कई जगह होता है भेदभाव। लेकिन क्या हमें पहले की बात लेके चलनी है फिलहाल दोस्तों, आगे का तो खैर देखेंगे, धीरे धीरे हो ही जाएगा बंद वो भी सब कुछ। तो पहले होता था, मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे क्या आर्टिकल 14, तो हमने बात की थी कि एक विदेशी यात्री थे, ये चीनी यात्री थे जिनका नाम था फयान। उन्होंने अपनी रचना में वर्णन किया था कि भारत में एक ऐसी जाति रहती है जिसका नाम चांडाल है। क्या है दोस्तों? जिसका नाम चांडाल है। आर्टिकल 14 में हमने बताया था दोस्तों, ये सारी चीज आर्टिकल 14 में बताई है, बस उस चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भेदभाव होता है तो कैसा होता था। तो उसने बताया था कि उसके आगे मतलब गले में एक ढोल और पीछे झाड़ूबंदी होती थी, आगे ढोल और पीछे झाड़ूबंदी होती थी। ढोल इसलिए होता था कि वो उसे बजाता चले, और जो मतलब स्वर्ण लोग थे, जो हाई कास्ट या अपर श्रेणी के लोग थे, उनको यह पता चल जाए कि हाँ कोई शूद्र या कोई दलित व्यक्ति आ रहा है और उसको छूकर हम अपवित्र या अछूत ना हो जाएं, इसलिए वो अपना किनारा कर लिया करता था। और झाड़ू उसके पद चिन्हों को मिटाने का काम क्या करती थी दोस्तों? कितने बड़े पैमाने पर एक छुआछूत होता था। और उसी कास्ट को यहां मंदिर में जाने का अनुमति नहीं थी, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। या किसी व्यक्ति के लिए जाति सूचक शब्द बोल दिए गए हों, वो छुआछूत होगी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों, किसी दलित की पिटाई कर दी गई हो, और गालियों के साथ उसको कुछ जातिवाचक या जाति सूचक शब्द बोले गए हों, तो छुआछूत होगी। और दोस्तों किसी प्रकार के छुआछूत को आगे बढ़ाना या प्रचार करना दोस्तों, बात समझेंगे कि जैसे यहाँ पे बात कर दी गई कि भैया मंदिर में किसी विशेष जाति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, और इस बात पे मैं या आप या कोई भी एक व्यक्ति उस पे सहमति जताए या उस चीज का प्रचार करे, तो वहां पे उसने भी छुआछूत को आगे बढ़ावा दिया है, और वो भी अब यहाँ पे अपराधी माना जाएगा दोस्तों। बात क्लियर हुई? यहाँ पे वह व्यक्ति भी अपराधी माना जाएगा जिसने छुआछूत को बढ़ावा दिया है, या उसको परिभाषित या परिभाषा से खिलाफ या परिभाषा से बाहर जाके कुछ बताया गया हो, या किसी दलित के गले में जूते के माला गिरती हो, छुआछूत होगा। किसी व्यक्ति को जातिवाचक शब्द बोल दिया हो, छुआछूत होगा। तो दोस्तों
ऐसा कुछ बताता है ये हमारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। क्लियर हो गई बात। लेकिन बढ़ावा तो हमारा फिर भी बढ़ता रहा, बढ़ावा तो हमारा फिर भी चलता रहा भैया। इस चीज पे कोई भी ज्यादा विशेष फोकस नहीं हो पाया और ज्यादा मतलब सुधार देखने के लिए हमें नहीं मिल पाया इस अधिनियम से भी। इससे, इस अधिनियम से पहले वाले से तो लोग बच गए कि भैया जातिवाचक होता क्या, मतलब छुआछूत हो क्या चीज गई है वो तो हमें पता ही नहीं है, और इस चीज का वर्णन कहीं संविधान में भी नहीं था। लेकिन इस अधिनियम का भी कोई खास वो नहीं हुआ। तो उसके बाद में दोस्तों आ जाता है क्या, SC/ST एक्ट या हरिजन एक्ट। SC/ST एक्ट या हरिजन एक्ट दोस्तों ये क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जैसे कि मेरे जैसे लोग, कमजोर टाइप के लोग नहीं भी जानते होंगे। हालांकि बहुत सारे लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत होशियार लोग हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन फिर भी एक दो भाई मेरा या एक दो मेरा दोस्त ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कमज़ोर श्रेणी से आता हो और जिसका हाथ बहुत ही ज़्यादा तंग हो, बहुत ही गरीब हो पढ़ाई के मामले में। तो उसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ SC/ST एक्ट होता क्या है, और पढ़ेंगे इसको हम डिटेल से। हालांकि इतने ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है केवल। लेकिन फिर भी बेसिक जानकारी मैं आपको अच्छी सी देके चलूंगा इसके बारे में क्या होता है। SC/ST एक्ट 1989। इसी को दोस्तों हम हरिजन एक्ट भी बोल देते हैं, इसी को हम हरिजन एक्ट भी बोल देते हैं। और इसमें सजा का प्रावधान 5 से 6 महीने का ही होता है। हरिजन एक्ट, हरिजन एक्ट किसको बोल देते हैं, सजा होती है भाई साहब इसमें भी 5 से 6 महीने की होती है। लेकिन अग्रिम जमानत, क्या, अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत नहीं होती दोस्तों इसमें, अग्रिम जमानत नहीं होती इसमें। जैसे कि दोस्तों बोल देते हैं कि क्या होता है अग्रिम जमानत, जैसे किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दिया या वो लगवा सकता है, इसलिए मैं पहले से ही एक जमानत करा के रख लूं, या बोलते हैं कि जेल जाने से पहले ही जमानत हो जाए, जिसको बोल देते हैं कि बाहर से बाहर ही जमानत करा ली। तो वो चीज इसमें नहीं होती भैया, जेल तो इसमें जाना पड़ेगा, गिरफ्तारी होगी। इसमें 2015 में दोस्तों एक करेक्शन किया गया था कि कोई भी अगर SC/ST एक्ट को लगवाता है, कोई भी SC/ST एक्ट को लगवाता है, बात क्लियर है, तो पहले उसकी जांच होगी, और बाद में गिरफ्तारी होगी। ये अग्रिम जमानत आपको पता चल गई कि भैया बाहर से बाहर जमानत नहीं हो सकती। नेक्स्ट 2015 में पहले जांच होगी फिर बाद में गिरफ्तारी होगी, ऐसा कुछ बताया गया था। कब, 2015 में। 2015 में पहले जांच होगी, बाद में होगी गिरफ्तारी। लेकिन 2019 आ जाता है, 2019 में कह दिया गया कि भैया पहले तो गिरफ्तारी ही होगी, जांच वांच तो बाद का काम है, जांच वांच तो बाद का ही काम है, पहले तो गिरफ्तारी ही होगी। अच्छा, एक और चीज दोस्तों इसमें,
मानो कि आपके साथ में आप में से किसी के भी साथ ये छुआछूत वाला भेदभाव हो गया, ये छुआछूत वाला भेदभाव हो गया और आप जाते हैं कहां? सपोज दैट कि आप चले गए एसएसपी के यहाँ, एसएसपी के पास चले गए और उन्होंने इस बात पे तुरंत एक्शन नहीं लिया। क्या होता है कि आप किसी भी लोक सेवक के पास में इस भेदभाव की, छुआछूत की या अनटचेबिलिटी की या अस्पृश्यता की शिकायत लेके किसी भी लोक सेवक के पास में जाते हैं, किसी भी थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, कहीं भी जाते हैं शिकायत करने, जिसके अंडर ये चीजें आती हों, और वह उस चीज पे तुरंत एक्शन नहीं लेता है या किसी एक पार्टी को बचाने की कोशिश करता है, आपको लगता है, और इस चीज का प्रमाण भी हो सकता है दोस्तों कि भैया मेरे साथ में ये मैंने कंप्लेंट की थी और एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा अगर पाया जाता है तो वो जो लोक सेवक है या वो जो सेवक है, जो भी अधिकारी है, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है दोस्तों, और उसको सजा भी मिल सकती है, जुर्माना भी इस पे हो सकता है। तो इतना पावरफुल होता है ये एक्ट, इतना पावरफुल होता है ये एक्ट। तो आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों, और बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। SC/ST एक्ट को हमने पढ़ लिया, नागरिक अधिकार सुरक्षा या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम भी हमने पढ़ लिया, अस्पृश्यता अधिनियम भी हमने पढ़ लिया, सारी चीजें हमने अच्छी तरीके से समझ ली। तो आर्टिकल 17 यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में आर्टिकल 18 के साथ। क्या होता है आर्टिकल 18 वो मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।